चाहे वो गरीब हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, सब लोगों को एक वोट का अधिकार दिया जाएगा। जब एक वोट का अधिकार दिया जाएगा, उन्होंने जब अड़ गया तो उनको सदन में इस बात को पास करना पड़ा। तो फिर जाके उन्होंने ही इस दुनिया में जीने का अधिकार दिया। हो सकते हो, लेकिन संविधान में जो लिखा हुआ है, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर को जिस वक्त पढ़ाई करने के लिए जाता था, जातिवाद इतना था कि उन्हें स्कूल से क्लासरूम से बाहर करके बाहर बिठा दिया करते थे, इतना जातिवाद था उनको। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2024 महीना खत्म हो गया है। अब नया साल आप लोग मानते हैं 2025 का 1 जनवरी का दिन है आज। आप लोग बखूबी, आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत सारे काम ऐसे किए इस 2024 के बीच में। 2024 के बीच में बहुत सारे काम ऐसे करना पड़ा जिनको हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन तो भी गलती कर बैठे। तो दोस्तों, मेरी हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से कि जो काम आप लोगों ने 2024 में किया, जो गलती 2024 में आपने किया, वो गलती को 2025 में नहीं करने दीजिए, नहीं कर कीजिए तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल का समय को, आजकल का माहौल को देखते हुए चलना है। बहुत सारे लोगों का परेशानी, बहुत सारे लोगों का स्थिति माना जाए। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम है कि अब जो है इलेक्शन का समय आ गया है। 2025 में विधानसभा का इलेक्शन आएगा। इलेक्शन का समय जब आता है तो आपको हर लोग आपके चरित्र में पड़ जाते हैं, आपको सलाम करने लगते हैं, आपसे हाथ मिलाने लगते हैं। बहुत सारे लोग, इलेक्शन खत्म हो जाती है तो फिर आपको पूछता तक नहीं है। रास्ते से गुजरेंगे आप, इस रास्ते से आप गुजरेंगे, वो आपके जानिब से गुजरेगा, लेकिन आपको ये नहीं कहेगा कि आप कैसे हैं। इलेक्शन का समय आपके पास आएगा तो सब लोग आपको सलाम करने के लिए शुरू कर देंगे। मेरे कैप, आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल कैसा होता है। समिति, सरपंच, मुखिया जी आप लोगों को किस तरीके से बिहेवियर करते हैं। चलिए मेरे कैप, सारे मुखिया के बाद मैं नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छे अच्छे भी मुखिया हैं। मैं जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ, ग्राउंड पे मैं घूमता हूँ, तो काफी मैंने घूम कर देखा है। लेकिन दोस्तों, मेरा टॉपिक आज का बात करने का यही रहेगा कि 2025 अब नया साल आ चुका है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही घर बैठे ही कमा लूं, घर बैठे ही काम कर लूं, क्योंकि दोस्तों आपके पीछे परिवार है। आपका परिवार, आपका बच्चा आपके प्रति रहता है। आप उस चीज को आपके अंदर जिम्मेदारी रहती है कि हमारे घर का पूर्ति कहाँ से हो, क्योंकि घर में बहुत सारे खर्च होता है। आप जाते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तब जाके बाहर से 2 रुपए कमा के घर भेजते हैं, वो भी बच्चे परिवार में खत्म हो जाता है और 1 भी रुपए नहीं बचता है जिससे आप कुछ बैलेंस इनकम कर पाओ। ये स्थिति गरीबी क्या है, ये स्थिति गरीबी का है। अत्यंत पिछड़ा आता है सीमांचल इलाका। सीमांचल इलाके में 4 जिला जो है, कटिहार से या पूर्णिया, किशनगंज, ये चारों जिला काफी अत्यंत पिछड़ा में आता है दोस्तों। और लोग भी नहीं, यानी बिहार के लोग नहीं, काफी पूरे इंडिया के लोग बोलते हैं कि सीमांचल इलाका जो बिहार में एक बैकवर्ड इलाका है, जो नेपाल से सटा बॉर्डर है, और इसको काफी लोग जो है बैकवर्ड कहते हैं और काफी गरीब, हालांकि सही में गरीबी इलाका है माना जाए तो। लेकिन दोस्तों, इसी इलाके में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो स्ट्रगल करके बहुत ही अच्छे परिणाम लाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से अपना लाइफ को गुजारते हैं। तो मैं कुछ कोशिश करूंगा आपसे, उम्मीद करूंगा आपसे कि मेरी विनती रहेगी कि आप भी ऐसे ही बने, जिस तरीके का आपके सामने आपका भाई, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त लोग बनते हैं अच्छे कमाकर कुछ, तो उसी तरीके से आप भी बनने का प्रयास कीजिए। गलत राहों में मत जाइए। और दोस्तों, हमारे बस इतना ही कहने का था। और क्योंकि दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं, लंबी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बात समझ में कैसे आएगा दोस्तों। अभी 2024 में हमारे बीच हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे पड़ोसी, हमारे गांव के समाज के बहुत सारे लोग, लेकिन दोस्तों उनको जो है हमारे बीच अब नहीं रहे। वो अब चले गए इस दुनिया से, रुखसत हो गए, वो अल्लाह के प्यारे हो गए। दोस्तों, हमें भी इसी तरीके से एक न एक दिन अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के प्यारे होने जाने हैं। हमारी भी मौत आएगी और हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छा करके, कुछ लोगों का सहयोग करके, कुछ समाजों के लिए अच्छा करके क्यों नहीं जाएं। समाजों का अच्छा करके जाएंगे आप
तो आप मर भी जाएंगे तो भी आपका नाम रखा रहेगा कि नहीं फलाना फलाना आदमी था, वो अच्छा करता था, वो आज तक इसके साथ गलत नहीं किया, उसके साथ गलत नहीं किया, हक के साथ बोला करता था। जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों, अभी हम लोग हक के साथ खड़ा हो जाते हैं तो हम लोग हक की आवाज को पूरी तरीके से उठाने का प्रयास करते हैं, हक का आवाज ही उठाते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पिछड़ा लोग हो। इस तरीके का आपको मालूम है कि बाबा भीमराव साहेब अंबेडकर के बारे में भी आपके देश के गृह मंत्री अमित शाह जी क्या बोल बैठे हैं। अंबेडकर 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 जितने बार लोग करते हैं उतने बार अगर भगवान का नाम ले लिया रहता तो वो लगभग 6 बार 7 बार स्वर्ग पहुंच गया रहता। लेकिन नहीं दोस्तों, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का इतना बड़ा परिणाम है कि उन्होंने इस दुनिया से जातिवाद खत्म करने का काम किया। उन्होंने इस दुनिया से हर एक लोगों को संविधान के दायरे में रहकर बोलने का मौका दिया, चाहे वो आप अमीर हो चाहे वो गरीब हो। आप गरीब हैं उस चीज का गलती आपका नहीं है, गलती ऊपर से अल्लाह ने हमको बना के गरीब ही भेजा तो हम अमीर कैसे हो जाएंगे भाई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं फलाना गरीब रह गया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर आपकी जिंदगी में अगर आपके किस्मत में है तो आप कुछ करके आप भी बड़े हो सकते हो। लेकिन संविधान में जो लिखा हुआ है, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर को जिस वक्त पढ़ाई करने के लिए जाता था, जातिवाद इतना था कि उन्हें स्कूल से क्लासरूम से बाहर करके बाहर बिठा दिया करते थे, इतना जातिवाद था। उनसे लोग नफरत क्या करते थे। तो फिर उन्होंने पढ़ने के लिए, फिर पढ़ाई करने के लिए अपना बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में फिर पीएचडी किए, पीएचडी करके फिर आए, फिर वो बाहर देश गए, फिर बाहर देश अपना क्या कहते हैं कि अपना डिग्री हासिल करने के लिए फिर वहां गए तो वहां पैसे का कमी पड़ गया। जब पैसे का कमी पड़ गया दोस्तों तो फिर वो वापस इंडिया में आए, फिर वापस इंडिया में आकर फिर वो गए, पैसे का आपूर्ति करके फिर गए, फिर अपना डिग्री को हासिल किया। जब डिग्री को हासिल करने के बाद दोस्तों, डिग्री को हासिल करने के बाद फिर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। डिग्री हासिल करने के बाद जब यहाँ पे आया, जब सदन में सारी आवाजें हुई 1947 के विषय से पहले, तो जब सदन में सब लोग बैठे तो उन लोगों का उस वक्त के बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, तो सब लोग जितने भी बड़े बड़े लोग हुआ करते थे सब लोगों का कहना था कि छोटे लोग, जितने लोग पिछड़ा है, जितने लोग गरीब है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। जरा सोचिए कि वोट देने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो है अड़ गए, नहीं ऐसा नहीं होगा। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, सब लोगों को एक वोट का अधिकार दिया जाएगा। जब एक वोट का अधिकार दिया जाएगा, उन्होंने जब अड़ गया तो उनको सदन में इस बात को पास करना पड़ा। तो फिर जाके उन्होंने ही इस दुनिया में जीने का अधिकार दिया। और उन्हीं के बारे में अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इस तरीके से बात बताते हैं। उन्हें पता नहीं है कि हमें इस दुनिया में जीने का हक दिया कौन, हमें इस इंडिया में रहने का हक कौन दिया, और इस दुनिया जो इस हिंदुस्तान को आजाद करने में किनका सहयोग रहा। दोस्तों, आजादी इसी तरीके से नहीं आया है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जान गंवा बैठे। जैसा कि आप लोग सुनते भी होंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारे जगहों पे तकरीर होती है, सुनते होंगे कि जामे मस्जिद से लेकर खैबर तक हर कोई ऐसा दरख्त नहीं था जो कि उसमें बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े मौलाना के गर्दन लटकी हुई नहीं थी इस देश को आजाद करने में। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे? मेरे कैफ चलिए अब दूसरे तरह चाहते हैं, और आपके समाज की बात मैं कर रहा था। समाज में आप अच्छे रहेंगे, समाज का आप अच्छे करके रहेंगे तो आपका हमेशा नाम रहेगा, सहयोग रहेगा। किसी के भी साथ ऐसा मतभेद गलती ना करें। बाकी दोस्तों, एक दूसरे का हेल्प करें, एक दूसरे का मदद करें। किसी को भी जरूरत पड़ती है, नहीं धन से, अपना बल से कीजिए, पैसे से नहीं तो आप अपने शरीर से, सेहत से आप कर सकते हैं, उनका हेल्प कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, 2025 अब आ गया है। 2025 में कुछ ऐसा ना करें जो आपके लिए गलत साबित हो और आपको नुकसान पहुंचाने वाला काम हो। बाकी दोस्तों, 2024 अब चले गया। 24 किसी भी किताब के पन्ने में, किसी भी रफ के पन्ने में अब नहीं लिखा जाएगा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि हमारे साथ जितने भी यार दोस्त, बहुत सारे लोग थे हमारे साथ, हमारे बीच अब नहीं रहे दोस्तों। 25 में ना जाने 25 खत्म होते होते कौन रहते हैं हमारे साथ, कौन हमारे दोस्त, कौन सा हमारे अहबाब, कौन हमारे अकाबिर रहते हैं हमारे साथ, कौन हमारे बीच चले जाते हैं या मैं ही चले जाता हूं। तो दोस्तों, दुआ की दरखास्त है, हाथ जोड़कर कहूंगा कि 2025 में आने वाले जो अब आप देख रहे हैं
1 जनवरी का दिन है आज, तो आप हर दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा, उम्मीद करूंगा से करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे, किसी के जातिवाद नहीं फैलाएंगे, किसी को जो बात हक है उसको आप बात को उठाइए। हक बात बोलने के, देखिए हक बात बोलने में थोड़ी सी कड़वी तो लगती है, लेकिन हक बात बोलने के लिए पीछे मत हटिए, क्योंकि आप अगर हक बात बोलेंगे तो जाहिर सी बात है जो लोग क्या कहते हैं करप्शन करते हैं उनको तो एकदम ही लगेगा। बहुत सारे लोग हमारे समाज में है, मेंबर है, मुखिया है, सरपंच है, समिति है, मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं करप्शन करते रहते हैं। एक आपका क्या कहते हैं कि इंदिरा आवास आता है, उसमें आपसे पैसे लिया जाता है, सरकारी फंड आता है उसमें भी आपसे पैसे लिया जाता है। कहाँ लिखा हुआ भाई पैसे लेने का? कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। बाकी आप कहीं भी जाएंगे, ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, बिना पैसे से ना आपका केस लिखा जाएगा, ब्लॉक जाइएगा बिना पैसे से ना आपका एक भी काम नहीं होगा, आरटीपीएस में जाइए आप पैसे देंगे तभी आपका काम होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सब लोग जुड़ के मिल के अगर आप काम करेंगे, मिल के कुछ आगे बढ़ेंगे, कदम को आगे बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है सारे करप्शन खत्म होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, करप्शन कैसे खत्म होगा? आप आगे बढ़ते हैं तो आपका भाई नहीं बढ़ता है, आपके जो है पड़ोसी नहीं बढ़ते हैं, और आपके दिगर लोग नहीं बढ़ता है, तो कैसे चलेगा? बाकी दोस्तों मैं यही उम्मीद करूंगा आपसे कि कोई भी काम है हक के लिए आप आवाज उठा सकते हैं, आपका अधिकार है। संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है, चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, सबके लिए संविधान हक आवाज उठाने का दे रखा है, का आवाज आप उठा सकते हैं। क्यों? आप इस देश का नागरिक हैं और आपको हक दिया गया है कि आप अपना फंडामेंटल राइट को बोल सकते हैं। आर्टिकल 19 में जो कहती है, 19 में, तो आप उस चीज को समझ सकते हैं। जिनको जो लोग नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई हमारे जो है अभी क्या कहते हैं कि पढ़ाई नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग हमारे भाई रह गए बिना एजुकेटेड है। बहुत सारे लोग एजुकेटेड भी है हमारे साथ, मैं देखता हूँ बहुत सारे नौजवान युवक जो है एजुकेटेड है, एकदम बोलने में फॉरवर्ड। उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि आप इस बिहार को आगे बढ़ाने में सहयोग करें और हक का आवाज बोलने के लिए पीछे ना हटे, हक के साथ लड़ते रहें, एक न एक दिन आपको कामयाबी मिलेगा। बाकी दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर दें, शिफा बिहार न्यूज आप देख रहे थे, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर दें। दोस्त आपका सहयोग हमारे साथ और मेरा सहयोग आपके साथ, किसी भी वक्त अगर आपको जरूरत पड़े हमारी, अगर किसी भी मामले को प्लेटफॉर्म में रखना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, अब आप हमारे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। विदिन 24 आवर हम आपको संपर्क करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी दोस्तों इस 2025 में आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए, अच्छे काम कीजिए। मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक